सिमडेगा जिले के सिमडेगा और कोलिबिरा विधानसभा क्षेत्र से आज झारखंड पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का के पुत्र और पुत्रियों ने आज नामांकन किया है। कोलिबिरा विधानसभा क्षेत्र से संदेश एक्का ने झारखंड पार्टी से आज अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से आयरीन एक्का ने झारखंड पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया। आयरीन एक्का और संदेश एक्का दोनों झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का के पुत्र हैं और झारखंड पार्टी ने दोनों को अपना प्रत्याशी बनाया था। आयरीन एक्का सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से और संदेश एक्का कोलिबिरा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन आज कर लिया। इस मौके पर विशाल रैली निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में झारखंड पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा और बैनर लिए हुए नगाड़ा की थाप पर झूम रहे थे। संदेश पर्चा दाखिल कर दिया है। अब आगे की रणनीति क्या है? कोलिबिरा विधानसभा में क्या लगता है? देखिए, कोलिबिरा की जनता जो माता पिता है वो लोग ने मूड बना लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे कोलिबिरा विधानसभा या सिमडेगा जिला की बात करें, किसी भी तरह की विकास नहीं हो रही। आज एजुकेशन की बात कीजिए या चाहे अस्पताल की बात कीजिए, चाहे एग्रीकल्चर की बात कीजिए, सब जीरो है। आज देखिए, अगर सदर अस्पताल कोई हेडेक बीमारी लेके जाता है तब पर भी उसको सीधे रिम्स रेफर किया जाता है। तो वही आदमी इस बार बदलाव चाहते हैं। और कोलिबिरा में जीत का दावा कर रहे हो, क्या आधार है जीत? देखिए, 2005 से लेकर 2014 तक झारखंड पार्टी का कार्यकाल था, श्री एनोस एक्का जी का कार्यकाल था। उसी समय 2005 से लेकर 14 तक जो विकास हुआ है, आज़ादी तक अगर देखिएगा तो 2005 से लेकर 2014 तक जो विकास हुआ है वही विकास हुआ है। अब जनता जागरूक हो चुके हैं और विकास की मांग कर रहे हैं। और ख़ास करके युवा जो आज बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, उनको बेरोजगारी का जो सामना कर रहे हैं, उनको रोजगार के लिए भी वो चाह रहे हैं कि अपने अनुकूल जो पार्टी जो काम करके दिखाया है उस पार्टी को फिर से कोलिबिरा की जनता, मेरे माता पिता और युवा साथी लाना चाह रहे हैं। नामांकन हो गया है, कैसी है तैयारी और किस उद्देश्य के साथ फील्ड में जाएंगे? सिमडेगा वासियों को सभी को मेरी ओर से जोहार। और जहाँ आप मुद्दे की बात करें, अगर मैं मुद्दों की विवरण करूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। और जो हमारे पिता के जो सपने अधूरे हैं उनको मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। साथ ही साथ वाई और एम के तहत मैं काम करने जा रही हूँ, जिसका वाई मतलब युवा के लिए रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करूँगी, और एम महिला के आत्मसम्मान और आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने का कार्य करूँगी। तो जीत का आधार क्या मानती हैं आप? जीत का आधार हमारे पिता श्री एनोस एक्का जी के जो कार्य किए हैं उनके आधार पे, और लोगों का स्नेह और प्रेम जो हमें मिलता आ रहा है झारखंड पार्टी को। किस नज़र से देख रहे हैं आने वाले विधानसभा? देखिए, आज सबसे पहले प्रेस बंधु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और पूरा सिमडेगा जिला के सभी मतदाता को धन्यवाद देना चाहते हैं और कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जिस तरह लोगों का जो रुझान दिखा, हुजूम दिखा, हम लोग कितनों भी हम लोग उसको मना किए कि हर पंचायत से एक ही गाड़ी आना है, लेकिन वो खुद पर अपने से अपना पैसा से लेकर खुद अपने आप टेम्पो भाड़ा करके चाहे किसी तरह मोटरसाइकिल से गाड़ी से खुद ब खुद वो लोग ने आया
और झारखंड पार्टी का समर्थन दिखाने का काम किया। इसे आज पता चल रहा है कि बीजेपी और जो कांग्रेस है, चाहे एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन का जो क्रियाकलाप से लोग सिमडेगा की जनता बहुत नाराज है और एक विकल्प के रूप में झारखंड पार्टी को देख रहा है। और इस बार झारखंड पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि लोकसभा में देखा गया धर्म के नाम पर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के द्वारा बोला गया कि अगर एनडीए गठबंधन को नहीं जिताता है तो संविधान बदल जाएगा। लोगों को ये भय दिखाने का काम किया, डराने का काम किया, दूसरे तरफ प्रलोभन देने का भी काम किया। जो एनडीए गठबंधन के द्वारा खटाखट 1 लाख देने का भी काम किया, लेकिन खटाखट सिर्फ ठकाठक रह गया, कुछ भी नहीं मिला। और उसी को देख के भारतीय जनता पार्टी भी विधानसभा के इस चुनाव में 2024 में उन्होंने भी एक उसका नकल करने का काम किया, लेकिन नकल करने के लिए अक्ल होना चाहिए। उन्होंने भी बिना आईएफएससी कोड और बिना अकाउंट नंबर का गोगो दीदी का फॉर्म भरने लगा। विधानसभा परिणाम के बाद इंडिया या एनडीए, मैं उसको भी बताता हूँ। और उन्होंने भी आज ठाकने का राह में चल रहा है, लेकिन लोग समझ गया है। झारखंड साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि आज जो यहाँ पर मैया समान योजना चल रहा है, ये बड़ा दुख होता है। मैया योजना कहने से, मैया समान योजना कहने से हमको बहुत दुख होता है। आज देखिए, जिनका सहारा नहीं है, जो वृद्धा है, बिछाना में लेटा हुआ है, आज चल फिर नहीं सक रहा है, और आज जो खाने के लिए मुताज है, जो सरकार के द्वारा 1000 मिलता था, उसको भी सरकार के द्वारा 4 महीना से होल्ड कर दिया है। गरीब गुरबा का पैसा को काट कर आज मैया समान योजना के नाम पर उन्होंने उधर के पैसा को इधर, इसका सार उसका टोपी करने का काम किया है। या झारखंड सरकार वोट को ठाकने के लिए, साथ साथ जो जिसको सर छुपाने के लिए उसको जगह नहीं है, घर विहीन है, उसका घर नहीं है, घर बन जाता तो वो रहता है। लेकिन आज देखिए, दूसरा किस्त उन्होंने पैसा नहीं डाल रहा है। क्यों नहीं डाल रहा है? वो मैया योजना को मैया समान योजना को बढ़ावा देने के लिए, और उधर का जिसका घर नहीं है उसको बेघर करके उसको 1,000 दे के ठाकने का काम किया। जिस दिन वोट खत्म होगा उस दिन मैया समान योजना कहाँ जाएगा को पता नहीं चलेगा। फिर तीन ही मुद्दों के साथ क्षेत्र में चुनाव में जाएगा। हम जा रहे हैं, हमारा मुद्दा कुछ नहीं, जल जंगल जमीन को बचाना है। जो यहाँ के पूंजीपतियों ने यहाँ की ज़मीन को ठाकने का कर रहा है, यहाँ की ज़मीन को लुटाई के काम कर रहा है, जंगल को कटाई की काम कर रहा है, यहाँ के माने पहाड़ पर्वत को तोड़ाई की काम कर रहे हैं, उसको भी रोकने का काम करेंगे। हमारा मुद्दा ये झारखंड पार्टी का महत्वपूर्ण सवाल है कि आप एनडीए या इंडिया पूछ रहा हूँ। देखिए, ये तो बात की बात है, ये एनडीए और इंडिया की बात है। ये हम 23 नवंबर के बाद में खुले किताब रखेंगे, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दीबाजी। झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्र में लड़ रहे हैं चुनाव? झारखंड में हम लोग अभी तक 10 विधानसभा में हम लोग टिकट दे चुके हैं, अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। फिर हम लोग कम से कम 10 से 15 मतलब मोटा मोटी हम लोग 20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी बात जो सीट बचेगा सीट शेयरिंग हम लोग करेंगे। जो झारखंडी मानसिकता के लोग हैं, हमारे विचार से समानांतर होगा, वैसे पार्टी से हम लोग तालमेल करके हम लोग क्या करेंगे, उससे चुनाव लड़ेंगे।